चलिए तो आज हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग प्रोटॉन के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है यह आपका ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है, यानी कि इस पे माइनस चार्ज रहता है। उसके बाद प्रोटॉन को हम लोग देखेंगे तो यह होता है आपका धनावेशित, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज रहता है? धन का चार्ज रहता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है आपका आवेशहीन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जॉन डाल्टन जब थे उन्होंने परमाणु को बताया था, फिर लेकिन ये नहीं बताया था कि परमाणु जो होते हैं उसको भी तोड़ा जा सकता है। फिर आने वाले समय में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और परमाणु को तोड़कर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक के बीच में होते हैं। या कहाँ पे होते हैं? नाभिक के बीच में होते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है। और जो न्यूट्रॉन होता है यह आवेशहीन होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो यह नाभिक है तो यह परमाणु की नाभिक है। किसकी नाभिक है? परमाणु की नाभिक है। ठीक है, तो परमाणु की नाभिक, तो परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो जो यह नाभिक है इसके चारों तरफ एक कक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, इसी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमते रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज किसने किया था। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या? ईटा पग नाचे। इसका एक सूत्र होता है ईटा पग नाचे। ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब होता है आपका थॉमसन। ठीक है, उसके बाद प का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। प का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। ग का मतलब क्या होता है? गोल्डस्टीन। उसके बाद आपका हो गया न का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और चे का मतलब क्या हो गया आपका? चैडविक। चे का मतलब क्या हो गया आपका? चैडविक। ठीक है, चैडविक। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको अगर ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, यानी कि एक प्रकार का शॉर्ट ट्रिक है ईटा पगनाचे, तो इससे हमको ज्ञात हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा में हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। ठीक है, जिसके कारण से ये न्यूट्रॉन और जो आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की परमाणु संख्याएं क्या हो जाती है? समान होती है और ये एक दूसरे को रिच कर यानी कि कस के बांधे रहता है। ठीक है, जिसके चलते ये जो बंधन है वो टूट नहीं पाता है। धन्यवाद।